इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है। मौसम में बदलाव के साथ ही अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिनमें वायरल फीवर, संक्रमण, सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, खुजली जैसी बीमारियों के रोगी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों से भी मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर श्याम सिंह चौधरी। आज हम इनसे जानते हैं कि इन दिनों जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं, उन मौसमी बीमारियों के क्या कारण हैं, उनसे किस प्रकार बच सकते हैं। मैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम सिंह चौधरी, CSC वेयर। आप ये मौसमी बीमारियों के बारे में, अभी इस ऋतु में जो फैल रही है बीमारी, इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ के अनुसार स्वास्थ्य या ये है आयुर्वेद वात पित्त कफ के संचय प्रकोप प्रसन्न पर टिका हुआ है। तो इस समय ग्रीष्म ऋतु में संचित हुई वायु वर्षा ऋतु में प्रकोपित होती है, क्योंकि वायु के जो गुण हैं तत्र वृक्षो लघु शीतय खरे सूक्ष्म चलो अल्लय, ये वर्षा ऋतु के कारण एकदम से उसमें मेल खाते हैं। जो वायु के जो गुण हैं शीत, लघु, वृक्ष, ये वर्षा ऋतु के कारण ये उसमें सहायक होते हैं और ये संचित हुई ग्रीष्म ऋतु में संचित हुई वायु वर्षा ऋतु में प्रकोपित होती है। इसमें वायु के सबसे ज़्यादा रोग पैदा होते हैं। इसमें पक्षाघात, शरीर में बदन में दर्द होना, वायु के ही वात पित्त कफों के अनुसार वायु के ही 80 रोग बताए गए हैं, पित्त के 40 बताए गए हैं और कफ के 20 रोग बताए गए। तो इसी मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारी हुआ करती हैं, क्योंकि वायु के 80 रोग हैं। और वायु के लिए तो यहाँ तक कहा गया है पित्तम पंगु कफम पंगु वे मल्लात वे वायु न यत्र नियंती तत्र गच्छन्ति मेघ बता। जिस प्रकार से मेघों को वायु एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाती है, इसी प्रकार से शरीर में संचित हुए जो दोष हैं वायु के प्रकोप के कारण वो प्रकोपित हो जाते हैं। तो इस समय ये वायु के प्रकोप के मंदाग्नि है, इसमें हृदय रोगों के पक्षाघात, शरीर में दर्द होना, वायु के टेढ़ा होना, अर्दित वगैरह, ये सारे रोग वायु के रोग ज़्यादा प्रकोपित होते हैं। और इसके बाद में पित्त रोग भी पित्त का संचय काल चल रहा है, तो पित्त के भी रोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो वातों को पैत्तिक रोग इस ऋतु में ज़्यादा हुआ करते हैं। इसमें शरीर में बच्चों में फोड़ा फुंसियाँ ज़्यादा होना, रक्त दूषित होकर के उसमें रक्त में दूषित होकर के और शरीर में रक्त दूषित होकर के फोड़ा फुंसियाँ वगैरह, दाँत, खाज, खुजली, इस प्रकार के रोग भी देखने को अब आएंगे, क्योंकि ये शरद ऋतु के रोग हैं लेकिन अभी से स्टार्ट हो गए हैं। तो वो इस प्रकार से आयुर्वेद के अनुसार वायु के प्रकोप काल चल रहा है। इनके समन का, वायु के समन के जितने भी उपाय हैं वो हमको करने चाहिए। जैसे उष्ण गर्म पानी पीना चाहिए और गरिष्ठ खाना नहीं खाना चाहिए, सुपाच्य और हल्का भोजन करना चाहिए। और इस समय जो है वातनाशक जितनी भी चिकित्साएँ हैं, आम का रस का सेवन करना चाहिए। आम का रस इस समय वायु का भी समन करता है और पित्त का भी समन करता है और हृदय को मजबूत करता है। इसलिए इसमें इस ऋतु में जो वात के समन के कारण है, गर्म पानी पीना वगैरह, ये काढ़ा हमारा बहुत कारगर है। इस समय वात से ज्वर के जो हैं वो है गोजिब व्याधि वात है, दशमूल वात है, इसमें रामबाण काम करता है। हमारे इस समय आयुर्वेद विभाग से सप्लाई फुल है। आयुष 64 कैप्सूल हैं और त्रिभुवन कीर्ति, संस्मरण बटी, इस प्रकार की जो हमारी दवाइयाँ सब सप्लाई आई हुई हैं वो हम दे रहे हैं और रोगियों को बहुत फायदा हो रहा है। चिकित्सक का कहना है कि मौसम के बदलाव के साथ ही व्यक्ति के खान पान का भी बदलाव होना चाहिए।